लोकसभा चुनाव के बिगुल बजने के 11 दिनों बाद लंबी माथापच्ची के बाद आखिरकार बीजेपी ने होली की शाम को 184 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। वैसे तो जिनको टिकट मिला उनकी होली खुशियों और रंगों से भरपूर रही, लेकिन जिनका टिकट कटा उनकी होली रंगीन होने के बजाय काली हो गई। टिकट मिलने के बाद कहीं पटाखे फूटे तो कहीं सन्नाटा रहा। बीजेपी की जारी 184 उम्मीदवारों की इस लिस्ट में गांधीनगर से लालकृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गज नेता का नाम नदारद है। सूची में एनडीए सरकार में शामिल मंत्रियों को भी जगह दी गई है। लिस्ट आने से पहले मीडिया में जोरों से चर्चा थी कि यूपी में कई मंत्रियों की सीटें बदली जा सकती हैं, लेकिन ये सिर्फ कयास ही साबित हुए और बड़े नेताओं मंत्रियों को पुरानी सीट पर फिर से आजमाया गया है। खास तौर पर वीके सिंह के नाम पर चर्चा थी और उनके खिलाफ गाजियाबाद में कार्यकर्ताओं की नाराजगी है और उन्हें टिकट दिए जाने का विरोध हो रहा है। लेकिन सभी कयासों पर आखिरकार विराम लग ही गया और कौन कहां से बीजेपी का उम्मीदवार होगा इसका रास्ता साफ हो गया। आइए हम आपको बताते हैं कि मोदी सरकार में मंत्री कौन हैं जिनको बीजेपी ने दोबारा आजमाया है या यूं कहें कि दोबारा मैदान में उतारा है। राजनाथ सिंह लखनऊ गृह मंत्री, स्मृति ईरानी अमेठी कपड़ा मंत्री, वीके सिंह गाजियाबाद विदेश राज्य मंत्री, महेश शर्मा गौतम बुद्ध नगर राज्य मंत्री, सत्यपाल सिंह बागपत राज्य मंत्री, मनोज सिन्हा गाजीपुर रेल राज्य मंत्री, जितेंद्र सिंह उधमपुर पीएमओ में राज्य मंत्री, अर्जुन मेघवाल बीकानेर वित्त राज्य मंत्री, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जयपुर ग्रामीण खेल राज्य मंत्री, अनंत कुमार हेगड़े उत्तर कन्नड़ राज्य मंत्री, रमेश जिगजिनागी बीजापुर राज्य मंत्री, डीवी सदानंद गौड़ा बंगलुरु उत्तर राज्य मंत्री, संतोष कुमार गंगवार बरेली राज्य मंत्री, हंसराज अहीर चंद्रपुर राज्य मंत्री, किरण रिजिजू अरुणाचल पूर्व राज्य मंत्री, बाबुल सुप्रियो आसनसोल राज्य मंत्री, अजय टमटा अल्मोड़ा राज्य मंत्री, जुआल ओरम सुंदरगढ़ राज्य मंत्री, पीपी चौधरी पाली राज्य मंत्री। तो ये रहे वो मंत्री जिनको बीजेपी ने दोबारा मैदान में उतारा है। इस सूची में सबसे बड़ी बात ये रही कि लालकृष्ण आडवाणी को गांधीनगर से टिकट नहीं मिला है। उनकी जगह बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बिहार की सभी 17 सीटों पर फैसला हो चुका है, लेकिन सूची को प्रदेश कमेटी को भेजा गया है। इन सीटों पर ऐलान प्रदेश बीजेपी कार्यालय की ओर से ही होगा। गुरुवार को जारी लिस्ट में बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं देखने को मिला है। पार्टी पुराने मंत्रियों पर फिर दांव आजमा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 23 मई को आने वाले रिजल्ट में कितने मंत्री पास होते हैं और कितने मंत्रियों को जनता फेल करती है। वहीं बीजेपी पार्लियामेंट्री बैठक फिर होने वाली है और इसमें बाकी बची सीटों पर चर्चा होगी और फिर सभी नामों का ऐलान हो जाएगा।